पावन चातुर्मास में ये 54 कुंडी महाबगलामुखी का यज्ञ हो रहा है। तो सभी यजमानों से आग्रह है, जैसे 2 दिन से अपन वो अनुशासन बना रखे हैं वैसे ही अनुशासन बनाए। मातृशक्ति आचार्यवंत और ब्राह्मणों को पहले भोजन कराएंगे, युवा सब सेवा में रहेंगे। द्वितीय पारी में वो भोजन करेंगे, प्रथम पारी के अंदर और एक सभी यजमानों से आग्रह है कि कल इस रोड को खाली रखें। अपने वाहन जो है ये नीचे साइड में पार्किंग खाली पड़ी है, सारे वाहन यहाँ इस साइड में खड़े करेंगे। ये जो मेटल का जो डब्बा होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस सब ये नीचे सड़क के ऊपर कोई वाहन नहीं रखें। जय श्री कृष्ण। कैसा रहा और आज का 7वां दिन, और यानी कि इस यज्ञ को रोजाना करते करते एक ऐसा तूफान आ रहा है। ओम नमो जी। इस उदयपुर में एक ऐसी लहर और ऐसी गंगा चली कि ऐसा यज्ञ पहले ना कभी हुआ ना कभी हो पाएगा। लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में यह जो यज्ञशाला बनी हुई है, इस यज्ञशाला में लगभग 4,67,000 आहुतियों का जो संकल्प था वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। रोजाना 200 से 300 लोग और जोड़े आकर के साकल्य पर अपने आहुति प्रदान कर रहे हैं। 54 कुंडों पर यज्ञ की आहुतियों पर जो लोग विराजमान है वो भी अपनी अपनी आहुतियां देकर इस यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। तो बगलामुखी यज्ञ का आयोजन आप देखिए बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज 7वां दिन है और माँ जगदम्बे का नवरात्रि का पूरा प्रसंग चल रहा है। आप देखें कि इस बगलामुखी यज्ञ के चारों ओर परिक्रमा लगाने से ही आधे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। उसी क्रम में देखिए उदयपुर की नहीं जितने भी सनातन प्रेमी हैं सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा। बहुत मजा आया। आज 7वां दिन है और माँ जगदम्बा की आराधना, दूसरा बगलामुखी यज्ञ में भाग लेना। बिल्कुल, छोटा बच्चा लेना सबसे बड़ी बात। 9 दिन। तो देखिए माँ बगलामुखी यज्ञ का जो अनुष्ठान है वो लगातार हो रहा है। जी गुरुदेव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत सुख शांति से और बहुत अच्छा है। सारे समाज के लिए बहुत अच्छी मां बगलामुखी का सबसे बढ़िया हवन यज्ञ आप सभी परम पूज्य गुरुदेव श्री विशाल भारती जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ एवं देवी भागवत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध है कृपया करके जब यज्ञ से आप फ्री हो जाए तब कुछ समय के लिए मां भगवती की आराधना जो आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं, इसे पूर्ण करने के लिए कुछ समय देवी भागवत में भी अगर आप पधारे गुरुदेव और कथा का रसम पान करें। ओम नमो जी। आप सभी से निवेदन, 7वां दिन आज कैसा रहा? कृपया करके जो भी यज्ञशाला से फ्री हो जाए श्रीमद देवी भागवत की कथा श्रवण करने के। जो बगलामुखी यज्ञ हो रहा है उसका आज 7वां दिन है और वास्तव में आज 7वें दिन यज्ञ का अभी समाप्त हुआ है। सभी भक्तजन यहाँ आ रहे हैं। वास्तव में पहले दिन से मैं स्वयं यहाँ बैठ रहा हूँ तो एक आनंद का अनुभूति हो रही है मुझे कि वास्तव में इस यज्ञ में बैठने से बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। अभी 24 तारीख तक ये यज्ञ और चलेगा और मैं सभी भक्तजनों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इसका आनंद लेवे सभी धर्मप्रेमी से। ओम नमो नारायण। जैसे कि ये चल रहा है यज्ञ 54 कुंडी माँ बगलामुखी का, बहुत दिव्य और बहुत ऐसा मतलब मातेश्वरी का यज्ञ आसपास के राजस्थान इंडिया में भी नहीं हुआ। हमने तो बड़े बुजुर्गों से सुना है और हम उनसे सुन रहे हैं कि आज दिन तक उनके जीवन में आज ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। उदयपुर की जनता से नम्र निवेदन है कि आप आइए, इनकी परिक्रमा कीजिए। ऐसा ना हो कि ये मौका निकल जाए और आप कहते रह जाए कि ऐसा दिव्य यज्ञ हुआ और हमें पता नहीं चला। जय हिंद। ओम नमः।
तो बगलामुखी यज्ञ का आयोजन आप देखिए बड़बड़ेश्वर महादेव जी। मनोज जी भाई साहब, क्या कुछ हो रहा है और ये पूरा आज 7 दिन का प्रसंग किस प्रकार से संपन्न हुआ है? श्री श्री 1008 परम पूजनीय खुशहाल भारती जी महाराज के 23 जुलाई से शुरू हुए चातुर्मास में विभिन्न पूजा अनुष्ठान हो रहे हैं। उसमें हर बार कामाख्या में नवरात्रि करते थे, पर खुशहाल भारती जी बापू का ऐसा आग्रह हुआ उनका, उसके बाद मई बापू यहाँ आकर के इस धर्म नगरी को, उदयपुर को एक धर्म नगरी बना दिया बड़बड़ेश्वर महादेव में। और इस नगर के लिए, इस प्रांत के लिए, इस राष्ट्र के लिए कि उत्थान उन्नति के लिए ये जो 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ हो रहा है, आज मैं भी 7वां दिन में बैठते हुए एक अनूठी अलौकिक अनुभूति हो रही है। मन शांत करने का, शत्रु शमन का, स्तंभय का, सब तरह के कार्यों का है। और आज विभिन्न प्रकार की 108 सामग्रियों से आहुतियाँ हो रही है। नित्य इस तरह का कार्य हो रहा है। चाहूँगा कि नगर के और भी लोग आएँ, जो हवन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो यहाँ पे 8 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा इस यज्ञशाला की करके वो भी लाभ ले रहे हैं। ले लो मनोज भाई साहब, ये पूरे चतुर्मास का 4 महीने लगातार सेवा में आपके बीत गए हैं, देख रहे हैं हम लगातार। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप स्वयं अपने लिए और स्वयं आपके इन वॉलंटियर्स के लिए, भक्तों के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए क्या शब्द है? ये तो धर्म की गंगा है, और धर्म की गंगा के अंदर कितनी भी डुबकी लगाओ गिनती नहीं है। ये तो ईश्वरी कृपा है, गुरु की कृपा रही, उनका ऐसा एक कहो आदेश हुआ केवल निगाह से देख करके कि लगो काम कर लो। तो हम सब लोग इस काम में लग गए। कालू भाई हैं, उन्होंने अपना ये स्थान जो है जहाँ पे यज्ञ हो रहा है निःशुल्क उपलब्ध कराया। और मैं कहता हूँ ये इनका भी सौभाग्य है। और जो भी इस जगह बाद में जब ये प्लॉटिंग कट रहा है, जो इस धरती पे प्लॉट लेगा उसके जीवन का तो कल्याण होना तय है। अभी जब रास्ते पे जब मैं आ रहा था तो यही विचार कर रहा था कि बगलामुखी यज्ञ जहाँ हो रहा है वो कितने भाग्यशाली होंगे जो यहाँ रहेंगे। यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ बगलामुखी यज्ञ में 36 कौम के लोग, सनातन धर्म वाले लोग, दूसरे जैन धर्म वाले, सभी लोग इस बगलामुखी यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से यहाँ लोग पधारे हुए इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, नपुतु मेवाड़ के अलावा भी। जबकि संत खुशहाल भारती महाराज जी का जन्मस्थली मेवाड़ है, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग श्रावक यहाँ यज्ञ में भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत ओम नमो नारायण, आप सभी को धन्यवाद। और देखिए बगलामुखी यज्ञ का ये विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन जो है इस मेवाड़ की इस धरा पर बड़बड़ेश्वर महादेव परिसर में हो रहा है। आप देखिए सीधा दृश्य है जहां माताएं बहनें। आप कैसा लगा यज्ञ में? बहुत अच्छा लग रहा है, आहुति लगाकर बढ़िया। बहुत अच्छा। कहते हैं कि यज्ञ के खाली परिक्रमा करने से आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्य कहा है सनातन धर्म में, तो यही बात है सर। ओम नमो नारायण जी। कैसा लगा? हम लोग तो हवन में बैठे हैं, ओम में बैठे हैं जी। कैसी अनुभूति हो रही है? हम बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ परिक्रमा जो है चारों ओर लगाई जा रही है। कितनी कुछ परिक्रमा जी साहब? परिक्रमा जितनी इच्छा है कम से कम एक और अधिक से अधिक 108, एक तो मिनिमम है और 108 लगाए। और जितनी परिक्रमा लगाएंगे उतने ही पुण्य लाभ, जितना यज्ञ में बैठ रहे हैं उतना ही पुण्य लाभ परिक्रमा लगाने वाले को ही मिलेगा। और खुशहाल भारती महाराज का पूर्वासीवासी ये उदयपुर में यहाँ की विश्व में पहली बार बगलामुखी माता का ये यज्ञ हो रहा है, जो सनातन धर्म में और राष्ट्र हित में बहुत अच्छी परंपरा में उदयपुर का और मेवाड़ का ये सौभाग्य है कि ये बगलामुखी यज्ञ यहाँ पे उनकी उपासना और साधना से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ आओ ना जी, कितना अच्छा लग रहा है इस महायज्ञ में भाग लेकर। इस महायज्ञ में भाग लेने पे मुझे बहुत हर्ष महसूस हुआ है
और शरीर में एक नई ऊर्जा का विकास हो रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी इच्छुक व्यक्ति अभी इसमें भाग नहीं ले है वो इन 2 दिन के अंदर इसके अंदर भाग लेवे, और 1 दिन का भी अगर आहुति देंगे तो उसका बहुत ही बड़ा पुण्य और प्रताप उनको मिलेगा। और जो हवन में भाग नहीं ले सके हैं वो इसकी परिक्रमा कर भी उसका पुण्य और लाभ ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाबगलामुखी यज्ञ का आयोजन, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपने आप के रोक नहीं पा रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमो नारायण। यहाँ बगलामुखी माता और ये जो यज्ञ हो रहा है वो लक्ष्मी के लिए, आरोग्य के लिए और हर प्रकार से शुभकामनाओं के लिए हो रहा है। अपने उदयपुर वासियों को सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। और यहाँ उदयपुर में कभी भगवान की कोई आपदा वैसे भी नहीं आती और अब आनी भी नहीं चाहिए। कहीं देखते अपन, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं रोग आ रहा है, कहीं क्या हो रहा है। भगवान इस आपने ये हवन विश्व का पहला हवन हो रहा है, तो इस ये यज्ञ और होके भगवान अपने उदयपुर को हमेशा आगे की ओर बढ़ाए और अपना उदयपुर हमेशा आरोग्य रहे और बापू का आशीर्वाद सब पे बना रहे उदयपुर वासियों के लिए। कुशाल भारती महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नवरात्रि का 7वां दिन है और आप देखिए कि 7वें दिन में भी माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन बड़बड़ेश्वर महादेव के पवित्र, आपने भी भाग लिया है? हाँ, बैठ रहे। कितना लागो? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो आप देखिए बगलामुखी माँ के इस यज्ञ में नगरवासी तमस देश के कोने कोने से भी यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो बता रहे हैं। अहमदाबाद से भी आए हैं, हाँ, गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से भी आए हुए हैं और चंडीगढ़ से आए हुए हैं। गुजरात के भी बहुत सारे पंडित जी भी हैं और जो यहाँ बैठने वाले हैं वो भी गुजरात से भी भाग ले रहे हैं। आसपास के जितने भी गांव शहर हैं वहाँ से भी, जयपुर से भी पधारे हुए हैं और वो भी सब जगह से बाहर से पधारे हुए हैं। तो देखिए माँ बगलामुखी यज्ञ में भाग लेने वालों की संख्या पूरे राज्य है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समर उगाए गए हैं और ये बहुत ही जल्दी पानी डाला जा रहा है, बहुत जल्दी उग जाएंगे और फिर इसकी जो अनुभूति है वो जो है राहत चली बहुत ही अच्छी हो रही है। और आप देखें कि यहाँ यज्ञ की परिक्रमा लगाने से आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या कुछ, एक मिनट करते हैं। बगलामुखी यज्ञ का आयोजन आप देखें कि ये पूरा अनुष्ठान बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में लगातार आयोजन हो रहा है और परिक्रमा लगातार लगाई जा रही है। आप देखिए आधे कष्ट जो है यहाँ पर परिक्रमा लगाने से ही दूर हो जाते हैं। और पूरे पंडाल को कितना ज़बरदस्त सजाया गया है। करीब ये आप देखेंगे तो 5 इमारत जितनी बड़ी जो है ये पूरा बांस का पूरा ये बनाया गया है। पूरा यज्ञ हवन पूरा घर बनाया गया है और उसके बाद में यहाँ पर देखिए बारी बारी से सभी अपनी परिक्रमा लगाकर यज्ञ की आहुतियाँ लगा रहे हैं। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का ये पवित्र स्थान और बहुत ही सुंदर स्थान है। थोड़ी जानकारी मारू लीजिए और हाँ स्पेशल बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव जरूर। तो बगलामुखी माँ यज्ञ का आयोजन आप देखिए कि बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में ये चल रहा है। परिक्रमा लगाते हुए सभी यहाँ पर सनातनी दिखाई दे रहे हैं और सनातनी बड़ी प्रेम के साथ और बड़े ही आनंद के साथ जो है आप देखें कि इस तरफ पूरा भोजनशाला जो है लगाई गई है, इस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो माँ के दरबार में देखिए पूरी यहाँ पर आराधना जी की जा रही है। 7वां दिन है मातेश्वरी का आज।
उनके पे देव 3-4 जने हाँ? कहते जो काम करना हो कर लो, फिर आराम से बात कर रहे हैं। तो आप सभी उदयपुर नगर वासियों से, मेवाड़ वासियों से निवेदन है कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में माँ बगलामुखी यज्ञ में भाग लेकर इस यज्ञ को सफल बनावें। श्री श्री 1008 श्री दिगंबर जैन कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में पूरा यज्ञ चल रहा है। जी गुरुदेव, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये धर्म का काम हो रहा है। सनातन धर्म के अंदर ये जो हवन हो रहा है, बगलामुखी माता का हवन हो रहा है, और बहुत दुर्लभ होता है ऐसे हवन जो इस सनातन धर्म के प्रचार के लिए हो रहा है। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो आज 7वां दिन है और माँ जगदम्बे की आराधना लगातार हो रही है। बाहर से आप कहाँ से आए? यहीं से। कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के यहाँ सब जने आए, बहुत पधारे, सब जने बैठे इस यज्ञ में। जी, क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों को, वो भी आए? बिल्कुल, सब जने आए यज्ञ में बैठे। ऐसा सौभाग्य अपना कि अपने यहाँ हो रहा है ये। तो आप देखें कि इस पूरे यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ पर देखिए सनातनी सभी इसमें बड़े ही प्रेम और उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। जी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस यज्ञ के बारे में? मेरा तो यही कहना है कि यज्ञ जो है विश्व में पहली बार हो रहा है उदयपुर में, तो उदयपुर की जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। 1-2 नवरात्रि के लास्ट दिन तक ये यज्ञ वगैरह चलेगा और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है उदयपुर में। तो उदयपुर वाली जनता को यहाँ पे भाग लेना चाहिए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे अपनी बहनों के लिए? मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे उदयपुर वासी इस यज्ञ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और कुशाल भारती जी महाराज जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लोगों को इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मतलब विश्व में जो पहली बार यज्ञ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता जाने कि यज्ञ को जितना अच्छा लाभ हम सबको मिल रहा है। हम भी बैठे हैं, आज हमको बहुत अच्छा लगा, पूरा टाइम हमने यज्ञ में भाग लिया। तो मैं उदयपुर की जनता को यही बोलना चाहती हूँ कि आज की जो 3 दिन और यज्ञ बाकी रहा है उसमें भाग लेवे। धन्यवाद। तो आप देखें कि इस महाबगलामुखी यज्ञ में माता श्री ने भी भाग लिया। जी बताइए, क्या कुछ कहना? बहुत अच्छा लगा है हमें, सब जने आए। कहाँ से पधारे? यहीं से पधारे हम। ठीक है। हाँ, हमें बहुत आनंद आ रहा है। जीवन पहली बार ऐसा आनंद बलीचा से आए हैं। तो आप देखें कि जीवन में बड़ा आनंद आया है। विश्व का सबसे बड़ा बगलामुखी यज्ञ में भाग लेकर हमको बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा, भगवान के लिए जय हो। तो आप देखें कि बहुत ही अच्छी बात है कि माँ बगलामुखी यज्ञ में भाग लेकर इस अरे दीदी, ये मिल जाएगा ना गोविंद लाल उदयपुर पे, चैनल पे है ना, गोविंद लाल उदयपुर। अच्छा। यूट्यूब पर मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। हाँ ठीक है। बुद्ध यज्ञ है और महाराज श्री को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महर्षि ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया, इतनी हिम्मत की, इसके लिए वाकई में वो पूजनीय है। और इस चौन कुंडी के मुख्य धार हमारे कृष्ण जी राठी जो हरियाणा से आए हैं, ये प्रधान कुंड के जजमान है। कहा है कि हर चीज़ भाग्य से मिलती है। इस कुंड का, इस यज्ञ का सूत्रधार के रूप में कृष्ण जी राठी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। इन्होंने जो है इस यज्ञ के साक्षी बने हैं और कर्णधार भी बने हैं। आप सभी मीडिया पर को जो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है मनुष्य की, आध्यात्म की भी रीढ़ की हड्डी है कि जीवन में कोई भी चीज़ अगर सही को पहुंचाना है तो आपके माध्यम से पहुंच सकती है और आपके माध्यम से ही समाज जागृत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमारा चौन कुंड का यज्ञ 24 तारीख को 11:15 बजे पूर्णाहुति होने वाली है। आज 7 दिन हमने माँ भगवती के
छह विधियों के अनुसार हमने इनका पूजा अर्चन और अभिषेक किया है। 68 ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ और माँ बंगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्तोत्र, माँ बंगलामुखी के जाप और कवच का पाठ नित्य हो रहा है। बाहर से आए हुए सभी विद्वानों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो भी इस यज्ञ के साक्षी बने हैं। और आप निरंतर इस आध्यात्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती 23 तारीख को सुबह 7:30 बजे यहाँ उदयपुर की नगरी में अपना चरण टेकेंगे। मेरा एक दिन से फ़ोन से बात हुआ और मैंने ऐसे से कहा तो नवरात्र का समय चल रहा था, महाराज ने थोड़ा सा आने का, फिर मैंने कहा कि ये तो धर्म नगरी है उदयपुर। और जब मैंने उदयपुर का नाम लिया तो उन्होंने तुरंत जो है हाँ कर दी। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में शंकराचार्य का जो है हमें दर्शन और आशीर्वाद पर वचन मिलेगा। ये यज्ञ का शेष 2 दिन बचे हैं, कल अष्टमी और नवमी। 10वीं विजयदशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। समाज को मैं आपके माध्यम से ये जागृत करना चाहता हूँ कि अभी जो लोग 7 दिन में किसी भी दिन न परिक्रमा कर सके न यज्ञ में बैठ सके, अगर जो भी इच्छुक लोग हो, अगर आप किसी भी कष्ट या व्याधि से ग्रस्त हैं, शत्रु से ग्रस्त हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, या किसी भी तरह का असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो आप आकर इसमें अगर एक दिन भी अगर इस यज्ञ में बैठते हैं तो आपको 9 दिन यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त होगा। और उसमें भी आप सामर्थ्य नहीं है तो इसकी परिक्रमा करें। इसकी जो है जो मंत्रों की, क्योंकि ये तंत्र महायज्ञ है, इसकी जो आहुतियाँ लगती है उससे जो बहुत सी धुआं निकलती है, उस धुआं से जहाँ जहाँ स्पर्श होगा, जहाँ जहाँ वो हवा फैलेगी, उस जगह हर चीज़ों का विकार मिट जाता है। इसका भी बहुत बड़ा प्रमाण है, हमने कई बार जो है देखा है। और इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग तरसते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर समृद्धि चाहिए तो बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। राजनीतिक करनी है और उसमें विजय प्राप्त करनी है तो माँ बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। अगर न्यायालय में केस मुकदमा कचहरी में अगर आप फंस गए हैं तो माँ बंगलामुखी छुटकारा दे सकती है। किसी तरह का अगर आपको उच्चाटन हो रहा है तो भी माँ भगवती जो है उसको उच्चाटन मिटती है। किसी को सम्मोहन आकर्षण हो गया हो और वो किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, आजकल जो है हमारी बहन बेटियां इस्लाम तंत्र के चक्कर में फंसकर अपने माँ बाप को त्यागने की स्थिति पे भी आ गई है। ऐसे बच्चे जो परिवार में ग्रस्त हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को लाकर इससे मुक्ति पाइए। इसके लिए भी माँ बंगलामुखी श्रेष्ठ है। बस मैं आपके द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस यज्ञ का लाभ उठाएं, आनंद उठाएं और तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाएं। जय माँ कामाख्या, जय माँ। और महाराज मेरी पूछना तो की नहीं आपने मंदिर बनाने, वो जो बात आप कह के रह गए। देखिए, मैं यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है माँ बंगलामुखी के प्रति, और यहाँ 54 कुंडी महायज्ञ हो चुका है, वो वृत्तांतिक चल ही रहा है। मेरी इच्छा है कि उदयपुर में एक विशाल माँ बंगलामुखी का मंदिर बने, जिससे लोग जो है उसका दर्शन पाकर, पूजा पक करके, अर्चन करके, और वहाँ प्रतिदिन दर्शन करने से भी उनका कल्याण हो सकता है। ऐसी मेरी जिज्ञासा है। और आगे माँ भगवती जाने, करने वाली माँ है, कराने वाली माँ है, वो किसके माध्यम से क्या कराएगी, कौन बैठा करने वाला, ये
एकदम आ जाए। ये बैठे ना आपको इनकी भूमि पे हो रहा है, कुबेर बिल्कुल साथ में बैठे। देखिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, भूमि दान देना एक अधिक खेल है। ये भूम माफिया भी है, भूपति भी है, एक नहीं। लेकिन जब तक आत्मा जागृत नहीं हो, पूर्ण श्रद्धा नहीं हो, किसी से हाथ से कुछ छूटने वाला नहीं है। नहीं समझा, किसी से छूटने वाला नहीं है। पता नहीं बहुत बड़े पैसे वाला है, उदयपुर में कमी है। एक साधु परेशान हो रहा है ये कैसे कर में कैसे कर रहा है वो साधु, उससे पूछिए ना, क्या पैसे वालों की कमी है? एक एक आदमी इतना बड़ा बड़ा ये कर सकता है, ऐसे सामर्थ्य लोग हैं उदयपुर के अंदर में। यहाँ परिक्रमा लगाने वालों में जो है संकोच आ रहा है लोगों को। तो दुर्भाग्य है ना ये, इस भूमि का दुर्भाग्य है कि हम उसका जो है पूर्ण लाभ नहीं उठा पा रहे। महाराज मगर सनातन में पहली बार चतुर्मास हो रहा है, लोगों को भी चतुर्मास का अभ्यास ही नहीं है। देखिए चतुर्मास भी हो रहा है और ये बंगामुखी यज्ञ भी विश्व में पहली बार चौनकुंडी हो रहा है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत है और ये उदयपुर की ही धरोहर में हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें तो कुछ चेतन होना चाहिए। अगर कालू जैन अगर माँ बंगलामुखी के लिए एक मिनट घोषणा कर रहे हमको घोषणा चाहिए सत्य से प्रमाण के साथ। अभी कहने के बाद 2 मिनट उदयपुर में क्या कमी बताओ? उदयपुर में कोई कमी नहीं है, देने वाले की कमी नहीं है, लेने वाले को तरीका याद नहीं है कैसे लिया जाता है। ऐसा देखो साथ वो फक्कड़ है, वो तुम्हारा अधिक मांगने जाएगा, कोई जाएगा तो साधना कर रहा है, तुमको देना तुम्हारा दरवाजा जाएगा मांगने के लिए। साधु का काम नहीं मांगना, किसी को प्रचार, साधु का काम है सिर्फ आशीर्वाद देना, कल्याण करना। किसी भी काम में किसी भी तरह की रुकावट नहीं हो, चाहे 1 रुपए का काम हो चाहे 20 करोड़ का काम हो। चैरिटी तो करते हैं उदयपुर में कोई कम नहीं, अभी तो काम हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है, काम रुका कोई है? पता नहीं, आप समझो इनको तो लाट में कह रहे हैं काम रुक कोई रहा है, काम तो हो ही रहा है। जगदम्बा करने वाली है, तो होगा। हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे पास रहते भी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उसकी इच्छा नहीं लोगों होगी। को प्रचार प्रसार नहीं। मेरे पास में 40 साल का अनुभव है ये इस चीज का कि अगर आपका एक दाना लगा लिखा है धर्म में लगना तो ही लगेगा, नहीं लग सकता। अभी लोगों को पता ओम हलीम नमः, ये माँ बंगलामुखी का बीज मंत्र है। पूरा वाला बड़ा वाला ओम हलीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवः कीलः बुद्धि विनाशः हलीम ओम स्वाहा। सर्वदुष्टानां वाचम मुखम मुखम पदम पदम स्तंभः जीवः जीवः कीलः 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 बुद्धि बुद्धि विनाशः 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 हलीम ओम स्वाहा। आम आदमी कैसे बगलामुखी की पूजा कर सकता है, कैसे आराधना कर सकता है घर में? सब तो मंदिर जाने। देखिए माँ बंगलामुखी पीत वर्ण है, सोने के सिंहासन बैठी है और माँ को जो है पीत चीज़ें बहुत ही पसंद है, जिससे खुश होती है। आप करोड़ों रुपए चढ़ा दोगे माँ खुश नहीं होगी, लेकिन हल्दी और दही को मिश्रित करके और प्रतिदिन माँ बंगलामुखी को आप अर्चना करें, माँ जल्दी प्रसन्न होगी। पीले फूल हल्दी दही मिश्रित करके, हाँ मिश्रित करके और माँ का अभिषेक करें। इनको स्थापना करने के भी कोई नियम है घर में? नहीं, घर में स्थापना नहीं होती। अच्छा, घर में हम कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते और बंगला की तो कर ही नहीं सकते। फिर अभिषेक किसका करेंगे? मूर्ति का करते हैं, लेकिन हम उसको स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा, क्या नहीं, उसको हम पूजा में भगवती का स्वरूप मान के उसको रख सकते हैं, लेकिन घर में मूर्ति की स्थापना नहीं होती। तो बगलामुखी माता की मूर्ति उसके लिए यंत्र है, तांबे का, चांदी का, सोने का आप यंत्र बनवाइए और उस यंत्र को जो है उससे उसको अभिषेक कीजिए दूध दही से
और हल्दी से दही में मिलाकर पीले फूल चढ़ावे, पीला भोग लगावे और पीले फल चढ़ावे, तो उससे भगवती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। बोल क्या संशय बता? नहीं कोई बात पूछनी है? वो समझ में आएगा अभी बापू ने तो माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में पूरा चल रहा है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय संत और भी आने वाले हैं। 2 दिन शेष बचे, आज 7म हो गई, कल 8म और परसों 9म है। तो इसका पूरा जो है प्रचार प्रसार जो है वो हो रहा है। तो देखें आपके गुरुदेव विराजे हुए हैं। लगातार माँ बगलामुखी यज्ञ जो है अनुष्ठान लगातार जारी है। गुरुदेव क्या कुछ कहना चाहेंगे? बगलामुखी यज्ञ जो हो रहा है उदयपुर वासियों के लिए कितना अच्छा है? और आपके पूरे सब सही है, 4 माह हो गए, सब सही है। देखते देखते जो माता जो कराती वो सब सही है। हम उन पे छोड़ते हैं, वो जो कराए वो सब सही है। ओम नमो नारायण। गुरुदेव 4 महीने बीत गए हैं, शेष 1 महीना और रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उदयपुर की इस जनता के लिए? सब सही है, किसी को कुछ नहीं कहना है, सब सही है। सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ ऐसा क्या कहना, और गहना ही गहना। ये उदयपुर में तो गहना ही गहना है, ये माता के घर में है क्या? सब सही है। विश्व का पहला सबसे बड़ा बगलामुखी यज्ञ इस मेवाड़ की धरा पर बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रहा है। संत समागम यहाँ हो रहा है। राष्ट्रीय संत, विदेशी संत और हमारे भारत के कोने कोने से संत और सनातनी आकर पूरे पांडाल का आप देखें कि पूरे यज्ञ का ये इतना बहुमुखी जो बनाया गया है, ये पांडाल आप सामने देख रहे हैं। गुरुदेव क्या कहेंगे, कितना सौभाग्यशाली है जमीन के जो भी है भू। ये बाबा बड़बड़ेश्वर का ऐसा खेल है, और इस माता रानी का जो ये भव्य बना हुआ है पंडाल, ये सुहानाई है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। माँ ही माँ नजर आती है, बस कुछ नहीं दिखता। वाह, ओम नमो नारायण। तो आप देखिए संत समागम यहाँ पर लगातार जो है वो हो रहा है। सभी संत विराजे हुए हैं। संतों के समागम से ये पूरी धरती जो है गुलजार हो गई है। युवा यहाँ पे है। युवा क्या सोचते हैं, क्या नज़ारा आप देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं नगरवासियों को, इन सनातनों को क्या कहना चाहेंगे? आज पहली बार जो हमारे उदयपुर में बगलामुखी यज्ञ हो रहा है, विश्व में पहली बार हो रहा है। ये हमारे उदयपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पे बगलामुखी यज्ञ हो रहा है। माँ सभी को सद्बुद्धि दे, स्वस्थ रखें और उदयपुर को हमेशा अग्रसर रखें। धन्यवाद। आप देखिए कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखिए सनातनियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर ऐसे युवा भी हैं जो यहाँ सेवाएं भी दे रहे हैं सभी माँ बगलामुखी के यज्ञ में। आपका क्या नाम है? नीलेश जी शर्मा। कैसा लग रहा है इसमें भाग लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं इस धर्म को, सनातन धर्म को लेकर, इस यज्ञ को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को? सनातन धर्म सबसे उच्च धर्म है, इसके सिवा कोई धर्म नहीं। आप बताएं। जी मैं निकेत पंड्या। अपना धर्म है, धर्म के प्रति अपनी भावना, समस्या वाली बात चल रहा है, कर्म बढ़िया। तो देखें आप यहाँ पर, आप क्या लग रहा है और कैसा दृश्य आप देख पा रहे हैं? ऐसा दृश्य पूर्व में हमने कभी भी नहीं देखा है। हिंदुस्तान के हर राज्य से संत यहाँ आ रहे हैं और भव्य यज्ञ हो रहा है। ऐसा यज्ञ पहले कभी हुआ ना, हमने कभी देखा ना सुना। बड़े संत पधारे हुए हैं, भारी सा अनुष्ठान माता जी का हो रहा है। सभी को शांति की कामना के लिए, सभी के उत्थान के लिए यज्ञ हो रहा है। संतों के 4 महीने गुजर चुके हैं यहीं पे, इसी आश्रम पे। कितने भाग्यशाली, और शेष 1 महीना और रहने वाला है चतुर्मास। हमें तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हम पूरी सेवाएं दे रहे हैं तन मन से और संतों की सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसा सौभाग्य हमें बार बार मिलता रहे, ईश्वर से यही कामना करते हैं। जी सर। मैं डॉक्टर एसपी शर्मा, मैं ब्लॉक सीमेचो हूँ सुरोई में। जी। भाई धर्म की रक्षा, धर्म हमारी रक्षा करेगा तो धर्म की रक्षा भी करनी पड़ेगी। और ये जो धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए सबका कंट्रीब्यूट चाहिए। और इसके लिए भगवान किसी न किसी संत को भेजते हैं। और ऐसा यज्ञ विश्व में पहली बार हुआ है। मन को शांति मिलती है और संस्कार, अपने हिंदू वाले संस्कार फैलते हैं। ऐसा होता रहना चाहिए। धन्यवाद।
देखिए आप यहाँ स्वयं डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि स्वयं डॉक्टर हैं, स्वयं इलाज करते हैं, लेकिन आप देखिए कहीं न कहीं संस्कारों की डॉक्टरी की जरूरत लग रही है आपको। नहीं, सभी को संस्कार चाहिए, संस्कार ही आदमी को मजबूत करते हैं। अंदर से विल पावर भी मजबूत संस्कार से होती है। सबसे बड़ा डॉक्टर तो भगवान है। हम तो अंदर जाके भी कहते हैं इसको बचाने वाला भगवान से प्रार्थना करो आप। तो सबसे बड़ा 2 ही डॉक्टर हैं, भगवान और समय। कितनी बड़ी बात है। देखिए स्वयं डॉक्टर साहब जो कि इतनी PhD की होगी या आपने MBBS किया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन फिर भी देखिए सनातन संस्कृति को उच्च मान रहे हैं, उससे भी ऊपर है। सनातन संस्कृति साइंस से जुड़ी हुई है। वो संस्कृति, वो डॉक्टर तो अभी पैदा ही नहीं हुआ जिसमें गणेश भगवान की गर्दन कटने के बाद हथनी के बच्चे का सिर लगा दिया था। वो अभी साइंस बाकी है। तो सनातन धर्म ऋषियों ने वो साइंस बनाई है। कौरवों के हजारों मटके में बच्चे पैदा कर दिए थे, वो साइंस तो अभी बाकी है। तो ऋषियों से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं था, भगवान से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए जो? मैं तो उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो साधु संत हमारे देश विदेश से यहाँ पधारे हैं, जो यहाँ पे सभी को आशीर्वाद देने आए हैं, उदयपुर की जनता को चाहिए कि वो यहाँ आए, पधारे और सभी आशीर्वाद ले। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी धरती पे आए हैं साधु संत, तो इनका सम्मान करें, इनका आशीर्वाद लें और कृपया सभी यहाँ पधारें और सभी आशीर्वाद लें माँ बगलामुखी का, जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए और हमेशा प्रेरित करेंगे। जो साधु संत हैं वो हमारे देश की शान हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे कल्याण के लिए हमेशा व्रत करते हैं, साधना करते हैं। उनका सभी को आशीर्वाद लेना चाहिए और सभी को उनके यहाँ आना चाहिए, ये कहना चाहिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आप देखिए चतुर्मास का ये पवित्र महीना जो है सत्र चल रहा है, लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और आप देखें कि इस बड़बड़ेश्वर महादेव की धरती जो है वो धन्य हो गई है। हाँ राजू भाई साहब। ओम नमो नारायण। जी साहब, क्या विचार है और क्या आप ये सनातन की जागृति हो रही है? बस ये सनातन की और हिंदू का बिल्कुल प्रचार और सनातनी अच्छा हो रहा है। ठीक है, बगलामुखी यज्ञ चल रहा है जहाँ कम से कम 54 कुंडी यज्ञ चल रहा है, जहाँ पे छोटे मोटे ये डाकण भूत, छोटे मोटे जो भी भ्रम है वो सब निकल जाते हैं। और गुरुदेव के सानिध्य में इतना कम से कम 20 तो सत्संग हुए, जो बिल्कुल सब हजारों लोगों की संख्या में यहाँ आए। प्रकाश जी माली आए, किशन भगत आया, शहनाद अख्तर आए, सभी जो भी गायक कला राजस्थान के जो जितने भी कलाकार हैं वो सभी यहाँ गुरुदेव के यहाँ खाली दर्शन करने और उनका खाली यहाँ दर्शन करने आए, न तो कुछ पैसे लिए, ऐसे भी कुछ नहीं, खाली सनातनी को चलाने के लिए ये काम हो रहा है। धन्यवाद। देनदार कोई और है, बेइज्जत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे। गुरु तो कहाँ है, गुरु के नाम से चल रहा है, गुरु की खाली आज्ञा से सब हो रहा है। कुछ नहीं, हम आए थे खाली जोली लेके आए थे गुरुदेव, और यहाँ कम से कम 9 करोड़ का खर्चा है, जो सब भगत के हिसाब से हो रहा है, चल रहा है, गुरुदेव के साथ गुरुदेव के हिसाब से हो रहा है। ओम नमो नारायण। तो आप देखिए कि यहाँ चतुर्मास के इस महीने में यज्ञ की आहुति और 9 दिन का आनंद लेने के लिए अभी नरेश जी प्रजापति भी दिखाई दिए थे और बड़े से बड़े सभी कलाकार आए थे। प्रकाश जी माली आए थे, छोटू सिंह रावला आए थे, किशन भगत आए, सेना MP से भी कलाकार आए, बाहर से भी कलाकार आए। और यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल कर दिया, सनातनी माहौल बिल्कुल। जो भी आते हैं बस और कोई नाम ही नहीं, बबड़ेश्वर महादेव कुशल भारती जी की सानिध्य में बहुत आनंद आ रहा है। और मैं भी पूरा महीना 5 महीने हुए लगातार डेली आता हूँ। ओम नमो। ओम नमो। तो ये देखिए सनातन संस्कृति और आपको ये पूरी झलक यहाँ बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में दिखाई देगी। आप आए, खूब आनंद लें, ऐसा नज़ारा हो सकता है फिर आपको देखना न मिले। देखिए एक तरफ जयकारे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहीं दूसरी ओर देखिए पूरा बगलामुखी यज्ञ पांडाल के चारों ओर परिक्रमा लगाते हुए सभी नगरवासी, और मैंने ही वीडियो के माध्यम से पूरी परिक्रमा लगा दी है। तो बहुत ही विशाल यज्ञ है, 54 कुंडिये हैं अंदर। जी साहब, क्या कुछ कहना है? 54 कुंडी बगल। हाँ साहब।
ठीक है, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। तो आप देखिए बगलामुखी यज्ञ का आयोजन, बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर 54 कुंडिया यज्ञ का आयोजन। दोपहर का समय है और आज 7वीं है। 2 दिन शेष बचे हैं यज्ञ के। जो भी लाभ लेना चाहें यज्ञ का वो जल्दी आएं। सौख्यम, और सारी बीमारियां माँ का नाम लेते ही समाप्त हो जाए। मानम भोगो वश्यम आरोग्य सौख्यम, आपके सारे सुख मिल जाए। प्राप्तम यत्तद भूतलेश्मिन नरेणा, इस भूतल पे ब्रह्म विद्या यह बताती है कि हमारा जो भी कोई ध्यान पूजन हवन यंत्रार्चन वगैरह कराते हैं और अच्छे विज्ञ साधु संत ब्राह्मणों से कराते हैं, उनके हम सारे दुख को दूर कर देते हैं। आज खुशहाल भारती जी महाराज यहाँ बैठे हैं। पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि हमारे राठी जी बैठे हैं। पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि मालिक हैं। इनके माध्यम से ही सबों का संकल्प लेकर के आचार्य जी इस यज्ञ को करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भूतलेस्मिन नरेणा, इस भूतल पे, इस धरती पे कहाँ यज्ञ हो, यह भी जिनका जमीन है उन्होंने यह जमीन बड़ा खुशी खुशी दिया है कि आप यहाँ यज्ञ करके हमें भी कृतार्थ करें। उनका कई पीढ़ियों तक उद्धार होगा। इस भूमि पर जो कुछ भी होगा, जो रहेंगे उनका उद्धार होगा, उनको कभी भी कष्ट नहीं होगा और पूरे ही राजस्थान प्रदेश की जय जयकारा होगा। जय माँ बगला, जय माँ कामाख्या। चलो तुम लोग खा लो, बहुत हो गया। जी गुरुदेव, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय माई की चिंता गाएगी। परम पूज्य गुरुदेव दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज के चतुर्मास में वर्तमान में नवरात्रि में जो 54 कुंडी बगलामुखी महायज्ञ हो रहा है, इसमें सभी भगत जिसपे भगवान की कृपा हुई है वो सब अंदर बैठे हैं और आहुतियां दे रहे हैं। इस पूरे नगर का, इस पूरे राजस्थान का, इस पूरे भारत देश का जो जन कल्याण भावना बाबा गुरु महाराज हमारे दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज और बगलामुखी के सिद्ध माई महाराज यहाँ पर आकर जो बगलामुखी का महायज्ञ पूर्ण करा रहे हैं, साथ में 70 विद्वान पंडित इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस उदयपुर की धरा का बड़ा सौभाग्य है कि इनकी आहुति का धुआं जिस जिस क्षेत्र में घूमेगा वहाँ पर सभी का कल्याण होगा, सभी की मनोकामनाएं पूरी होगी, सब सुखी होंगे, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसी परमार्थ के हेतु संत ने धरती पर अवतार लेते हैं और परमार्थ के कारण ही संत लियो अवतार। संत एक ही कारण से अवतार लेता है, वो परमार्थ करे। और ऐसे दिगंबर बाबा कुशाल भारती महाराज जिन्होंने अपनी मेवाड़ भूमि के उद्धार के लिए एक बहुत बड़ा परमार्थ का यज्ञ यहाँ पर किया है, उनके चरणों में सभी राजस्थान वासियों की ओर से, हम मेवाड़ वासियों की ओर से हम उनके चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा परोपकारी कार्य अपने हाथ में लिया है और केवल अपने ही विचारों से और अपनी तपस्या से और अपनी भक्ति से इस कार्य को सफल करवा रहे हैं। बाकी उदयपुर की जनता इसमें जो भाग लेके इसमें सहयोग करके आनंद लेना चाहिए, वो वंचित रह रही हैं। अभी 3 दिन और बाकी हैं। जितने भी सनातन धर्म के जो मानते हैं कि सनातन धर्म कोई हैं, वो इस माँ बगलामुखी यज्ञ में आकर अपना जो भी सहयोग बने उसमें बैठे। नहीं बैठे तो सामर्थ्य नहीं है तो उसकी परिक्रमा करें और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करें। यही कारण से यहाँ पर ये बड़ा यज्ञ हो रहा है। सबका भला हो, सब आनंद में रहे, सब सुखी रहे। जय मैया की। ओम नमो नारायण। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब अच्छा हो रहा है। गुरु महाराज, हाँ गुरु जी तो सब है, जो सब कुछ गुरु देवी है, उनकी वजह से जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जितना लाभ लेवे उतना अच्छा है, लेना ही चाहिए नाम। कुशाल भारती जी महाराज, श्री 1000 दिगंबर कुशाल भारती जी महाराज, उन्होंने बहुत सब जनता के लिए कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने 5 महीने तक अन्न ग्रहण कुछ भी नहीं करते, वो सब जनता के लिए ही कर रहे हैं। ओम नमो नारायण। जय माता की। जी माँ जी।
जी। ओम नमो नारायण। 1108 श्री कुशाल भारती जी महाराज के सानिध्य में बहुत सारी भजन संध्याएं 15-16 भजन संध्याएं हो चुकी है और 3-4 भागवत महापुराण, शिव महापुराण और देवी महापुराण अभी चल रही है। शिव महापुराण और भागवत पुराण का पहले समापन हो चुका है। अभी महाराज श्री 27 नवंबर तक उदयपुर में रहेंगे। यहाँ पे बड़बड़ेश्वर महादेव 27 नवंबर को चातुर्मास का समापन हो जाएगा। ओम नमो नारायण। आप देख सकते हैं कि चतुर्मास का ये पूरा पर्व चल रहा है और बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में ये बहुत ही यज्ञ और अनुष्ठान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई कबीरा, गोविंद दियो बता। जय हो जय हो जय हो। बड़बड़ेश्वर मंदिर में आपका स्वागत अभिनंदन है और चतुर्मास का ये पवित्र महीना बहुत ही सुंदर महीना चल रहा है और 5 महीनों तक होने वाला ये समागम और बड़बड़ेश्वर महादेव का ये पवित्र स्थान। चलिए प्रभु के दर्शन कर लेते एक बार, जगत के स्वामी महाकाल के दर्शन कर लेते हैं एक बार बड़बड़ेश्वर नाथ। तो प्रभु विराजे हुए हैं। एक बार श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के दर्शन कर लेते हैं। लो चलो, तो चलिए चलते हैं महाराज की कुटिया में। शिव भक्तों को हर हर महादेव। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर चतुर्मास का महीना चल रहा है। उसी के साथ पूरा चतुर्मास श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के नेतृत्व में पूरा 5 महीने का ये संत समागम बड़बड़ेश्वर महादेव के इस पवित्र स्थान पर चल रहा है। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर के बस स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवाली में स्थित है, जो अहमदाबाद रोड पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर ये संत समागम और विश्व का सबसे पहला बगलामुखी यज्ञ का आयोजन भी महादेव के इसी प्रांगण में जो है वो संपन्न हो रहा है। सभी भक्त यहाँ पर आकर पूरा यज्ञ में भाग ले रहे हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली हैं हम कि विश्व का सबसे बड़ा 54 कुंडिया बगलामुखी यज्ञ का आयोजन मेवाड़ की इस धरती पर बड़बड़ेश्वर महादेव जी के इस मंदिर प्रांगण में होना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है, मेवाड़ वासियों के लिए, सभी के लिए। तो आइए बड़ी प्रेम और भक्ति के साथ प्रभु का स्मरण करें, प्रभु को याद करते हुए और शीश नवाएं। तो बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का। आते हैं प्रभु विराजे हैं। आपने भी भाग लिया यज्ञ में? यज्ञ में गए? अच्छा, कैसा लगा गुरुदेव? नहीं, यज्ञ तो मैं खुद, मेरा नवदुर्गा चल रही है। अच्छा, मैं खुद घर पे यज्ञ करता हूँ। अच्छा, जाति से ब्राह्मण हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया बात है। मैं यहाँ पर यज्ञ में आहुति के लिए घी दान करने आया हूँ। अच्छा, क्या देखिए, तो देखिए आप इस महायज्ञ को संपन्न करने के लिए तन मन धन और सभी तरह का अन्न धन सभी दान करने के लिए भी भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। आप बता रहे हैं कि आपने इस पूरे हवन के लिए घी दान किया है, अच्छी बात है। आप भी आइए, आप भी उदयपुर के किसी भी नगर, किसी भी कोने में रहते हैं, सनातनी हैं, आइए प्रभु की यहाँ पर सेवा कीजिए। जैसा भी हो तन मन धन जो भी है प्रभु को अर्पण कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ
बड़बड़ेश्वर महादेव का ये पवित्र स्थान बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ दर्शन भी कीजिए और महाराज श्री के दर्शन कीजिए। तमाम यहाँ संत समागम जितने भी हो रहे सभी के दर्शनों का लाभ लीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ हर हर महादेव, जय माता दी। जय महादेव, जय माता जी। पीछे बैठे थे, पीछे जाने पड़ेंगे, पीछे नहीं जाने, वहाँ से बोल देना, पीछे नहीं जाने। कल हम आए थे तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और देखिए सभी यहाँ पर पहले विकास नहीं था, अब महाराज श्री आने के बाद ये 5 महीनों में पूरा सब तरफ जैसे 2000 साल पहले 3000 साल पहले कुटिया बनाया करते थे, संत रहा करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर संत समागम हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और सजनों यहाँ तक कहते हैं दादा तुलसी जी, तप बलते जग सृजई विधाता, तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल से जग सृजई विधाता, तप बल से जग सृजई विधाता। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जो विष्णु बने हैं, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल विष्णु भये परित्राता। बोले जगदम्बे मात की जय हो, जय माता दी, जय माता दी। तो सजनों, तपस्या के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, और जिसने तप किया उसे राज्य मिला, लक्ष्मी मिली और उसकी विजय होती है। तो ये त्रिशिरा तप कर रहे थे, इंद्र को सजनों ईर्ष्या हुई, इंद्र आया और इंद्र ने सजनों त्रिशिरा का सिर काट दिया, त्रिशिरा का सिर काट दिया। और जब त्रिशिरा का इंद्र ने सिर काटा तो त्रिशिरा के पिता थे त्वष्टा मुनि। कौन थे? त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि को क्रोध आया और सजनों ऐसा कहते कि त्वष्टा मुनि ने एक यज्ञ किया है, बड़ा सुंदर यज्ञ किया। 8 रात्रियों तक त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और उसमें ये संकल्प लिया कि इंद्र को मारने वाला योद्धा पैदा हो। क्या संकल्प लिया? मंत्र क्या बोला गया कि इंद्र को मारने वाला वीर पुत्र इस हवन कुंड से प्रकट हो जाए। पर देखिए, त्वष्टा मुनि से मंत्र बोलने में गलती हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मंत्रों को बड़े सावधानी से बोला जाता है। तो मंत्र बोलने में करने वाला वीर पुत्र पैदा हो, इसलिए सोच समझ कर ही मंत्रों का उच्चारण करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और सजनों, 8 रात्रि तक जब त्वष्टा ने हवन किया तो उसी हवन से वृत्तासुर का जन्म हुआ है। हवन कुंड से जैसे ही वृत्तासुर निकला तो वृत्तासुर ने अपने पिता त्वष्टा मुनि से कहा कि पिताजी बताइए मेरे लिए आदेश क्या है। उवाच वचनं त्वष्टा सुतं वीक्ष्य पुरस्थितम् इंद्र शत्रो विवर्धस्व प्रतापा तपसो मम। हे पुत्र, तुम जल्दी ही मेरे शत्रु इंद्र को समाप्त कर दो। और सज्जनों, ये वृत्तासुर ऐसा था, जल्दी ही बढ़ने लगा और विशाल शरीर इसने धारण कर लिया। और अब सज्जनों, देवी भागवत की कथा कहती है कि ये वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए चल दिया। और
इधर सजनों, इंद्र ने विश्वरूप की हत्या कर दी थी। त्वष्टा के पहले पुत्र विश्वरूप थे, तो इंद्र ने एक ब्राह्मण के बालक की हत्या की, तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। और सजनों, इंद्र घबराया था, और इंद्र घबरा रहा था, और इधर वृत्तासुर ने जब आक्रमण किया तो इंद्र दौड़ा दौड़ा सजनों उसी समय गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचा, और बृहस्पति जी से कहा कि गुरुदेव हमें बचा लीजिए। बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र क्या समस्या है? तो इंद्र कहता कि मैंने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को मार दिया है, और अब वृत्तासुर हमें मारने के लिए आ रहा है। हे गुरुदेव हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब बृहस्पति जी कहते कि इंद्र, त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे वो तो एक भगवत भक्त था, और तुमने भगवान के भक्त को मारा, नारायण के भक्त को मारा, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। बड़बड़ेश्वर महादेव का ये पवित्र स्थान पूरे पहाड़ियों, रमणीक पहाड़ियों के बीच में भोलेनाथ का स्थान है, और यहाँ पर चल रहा है बगलामुखी, माँ बगलामुखी यज्ञ का, महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। 54 कुंडिया महायज्ञ का अनुष्ठान उदयपुर की इस बड़बड़ेश्वर महादेव की धरती पर होना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। यहाँ आकर अगर इस पूरे हवन की अगर चक्कर भी काट ली जाए, परिक्रमा भी कर ली जाए, तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली होगा। और आइए सब मिलकर आपके जो भी कष्ट हैं, आपके कष्ट से दुखी है, तो आप सभी यहाँ प्रभु के दरबार में आएँ, बड़बड़ेश्वर महादेव के दरबार में, और पूरा परिक्रमा करके अपने कष्टों का निवारण करें। माँ बगलामुखी यज्ञ का ये आयोजन विश्व में पहली बार इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है, और इस महायज्ञ में आने का मुझे भी अवसर मिला। आप भी आइए, सबको लेके आइए, परिवार को लेके आइए, बच्चों को लेके आइए, अपने माता पिता बुज़ुर्गों सबको लेके आइए। और 2 दिन और शेष रह गए हैं। 2 दिनों का ये आनंद, माँ जगदम्बा की आराधना, 9 दिनों का ये प्रसंग बहुत ही अच्छा धार्मिक प्रसंग चल रहा है। सभी सनातनियों को यहाँ पर आना चाहिए, और सभी सनातनियों को प्रेम से माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए और इस महाप्रसंग का आनंद लेना चाहिए, और बगलामुखी महायज्ञ में भाग लेकर, आहुति देकर इस महायज्ञ को सफल बनाएं। इन्हीं आशाओं के साथ आपको हर हर महादेव, जय जगदम्बे माँ की, माता रानी आपके भंडार भरे रखे, और आप सदा सुख समृद्धि से जिए। मंगल कामनाएं आपके लिए, सभी के लिए करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी पधार कर इस महाबगलामुखी यज्ञ का सहभागिता बने, इसके साक्षी बने। यहाँ आकर हवन आहुति जरूर दें। अगर नहीं दे सकते, आप में सामर्थ्य नहीं है, तो इसके चारों ओर चक्कर काट कर, आप परिक्रमा लगा कर भी आप इस सनातन की इस सेवा में सहभागिता निभा सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ हर हर महादेव। और यहाँ पर बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पास में ही है, वहाँ जाकर आप संत श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के दर्शन भी करें, और यहाँ देश के कोने कोने से संत आए हुए हैं, उनके भी आप दर्शन जरूर करें। यहाँ सनातन की सेवा करने वाले सभी के दर्शन जरूर लाभ लें। इसके साथ ही मेवाड़ की इस धरा पर इस बगलामुखी महायज्ञ में इसमें सहयोग प्रदान करने वाले सभी कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स, सभी संतों और सभी सनातनियों का धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। इन्हीं आशाओं के साथ हर हर महादेव, जय जगदम्बे की। नवरात्रि और आने वाली दीपावली आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेता हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे एक धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक हर एक खबर मेरे यूट्यूब चैनल पर। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की। हर हर महादेव।